तो आदाब नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका क्राइम मिस्ट्री हिस्ट्री शो में। मैं आपका होस्ट दानिश उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है कि जिसे हिंदुस्तान की अगर सबसे डरावनी कहानी कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। एक ऐसी हॉरर स्टोरी जो सबसे ज़्यादा डरावनी आज के वक्त में भी है। आज की कहानी एक रेलवे स्टेशन की है। एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहाँ पर कोई मास्टर जॉब करने के लिए तैयार नहीं था। मतलब अपना तबादला वो वहां से हट के कहीं और करा लेता था, लेकिन वहां रुकने को कोई तैयार नहीं था। एक ऐसा स्टेशन यहाँ पर ट्रेन जब पहुंचती थी तो ट्रेन अपनी स्पीड डबल कर देती थी ताकि उस ट्रेन के उस स्टेशन पर से रुकना ना पड़े या फिर उसकी स्पीड कम ना हो उस स्टेशन पे। एक ऐसा स्टेशन यहाँ पर लोग उतरने से डरते थे, और एक ऐसा स्टेशन यहाँ पर शाम के 6 बजे के बाद लोग जाने से भी रूह कांप जाती थी लोगों की। इतना डरावना और खतरनाक स्टेशन। मैं आपको आज एक ऐसे स्टेशन की कहानी सुनाने वाला हूँ जो पश्चिम बंगाल में है। कहानी कोलकाता से 260 किलोमीटर दूर की है। कोलकाता से 260 किलोमीटर दूर एक गांव था बेगुन कोटार। इस बेगुन कोटार के रेलवे स्टेशन में एक रेलवे स्टेशन था, उस रेलवे स्टेशन का नाम भी बेगुन कोटार ही था। और इस बेगुन कोटार रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई थी वो 1962 में हुई थी। लोगों की बड़ी सरकार से मांग थी कि हमें बहुत परेशानी होती है, आसपास के रेलवे स्टेशन कोई था नहीं, तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन को होना चाहिए, जबकि एक ट्रैक भी मौजूद था वहां पर। तो रेलवे स्टेशन को भी जो लोग थे उन्हें पुरलिया जाना होता था, लेकिन वहां स्टेशन नहीं था। ये बहुत ज्यादा समस्या आ रही थी। अब करीब 30, 40, 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था इन लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए। तो लोगों की डिमांड में बाद में भारतीय रेल ने एक रेलवे स्टेशन बनाया इस जगह पर, और इस रेलवे स्टेशन का नाम रखा बेगुन कोटार, इस इलाके के नाम के ऊपर। ये यहाँ पर एक अयोध्या हिल्स है, उसी के पास है। तो 1962 में ये स्टेशन बना और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन सिर्फ 5 साल तक। 1967 में अचानक एक अफवाह उड़ती है इस स्टेशन के बारे में। अफवाह ये होती है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, और वो कैसे हुआ उसकी कहानी यह है कि 1967 ये 1967 का दौर था, यानी कि 5 साल बाद। 1962 में यहाँ पर स्टेशन चालू हुआ था, ट्रेनें चल रही थी, लेकिन 67 आते आते अचानक ये होता है कि कोई ऐसी एक लड़की है जो जब भी कोई ट्रेन आती है तो उसके साथ साथ भागती है और बहुत तेज दौड़ती है। ट्रेन को देखते हुए वो लड़की दौड़ने लगती है। ऐसा लगता है कि वो ट्रेन उसे पकड़ना चाहती है, लेकिन वो ट्रेन को पकड़ती नहीं है, बस उसके साथ साथ दौड़ती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो जो वहां पर चश्मदीद लोग होते हैं, इन्होंने सारे बयान दिए हैं, वो इतनी तेज रफ्तार से दौड़ती है कि ट्रेन भी पीछे छूट जाती है और ट्रेन से आगे निकल जाती है, और इंजन के आगे पटरी पर दौड़ते हुए भागती है लड़की। ये बयान वहां के चश्मदीदों का है। इस लड़की के बारे में है कि इस लड़के का मूड अच्छा होता है तो इंजन के आगे पटरी पर नाचने भी लगती है। कई बार प्लेटफॉर्म पर भी नाचने लगती है लड़की। ये वहां के लोगों का कहना था जिन्होंने इसको देखा था, कई लोग ऐसे थे। अब ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन फिर भी ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी। ट्रेन स्टेशन पर आती है, रुकती है और जाती है, ऐसे स्टेशन का माहौल होता है सेम वैसे ही। लेकिन फिर 1967 आया दौर। अचानक पहली बार एक वहां के एक स्टेशन के मास्टर होते हैं जिनका नाम था मोहन। पोस्टिंग होती है उनकी उस रेलवे स्टेशन पर। फिर वो अपने क्वार्टर में जहाँ पर रहते हैं, जो स्टेशन के पास उनका क्वार्टर होता है, वहां पर वो रहते हैं। एक शाम अचानक ये मोहन होते हैं प्लेटफॉर्म पर एक लड़की की ट्रेन के पास, जैसे मैंने आपको बताया था कि भागते हुए दिखाई देती है, तो मोहन को भी वहां पर एक लड़की ट्रेन के पास भागती हुई दिखाई देती है। अब फिर अगला दिन फिर आता है। अगले दिन फिर मोहन देखते हैं कि लड़की नाच रही है। तो 2, 3, 4 दिन हो जाते हैं लगातार इस तरीके से मोहन देखते हैं। अब मोहन इस चीज को देख के घबरा जाते हैं, और इसके बाद ये पुरुलिया से आए थे मोहन, यहाँ की पोस्टिंग हुई थी पुरुलिया गांव से। तो ये अपने घर चले जाते हैं, इनकी तबीयत खराब हो जाती है सब देखने के बाद। और घर जाने के बाद ठीक 2 दिन बाद मोहन की अपने घर पर रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। अब इस दौरान में जो रेलवे स्टेशन के जो बाकी लोग थे, जो बाकी स्टाफ था, उन्हें ये किस्सा पता लगा था। अब रेलवे स्टेशन के बाकी लोग थे, बाकी स्टाफ होते हैं स्टेशन पे, छोटे मोटे लोग पे यारी दोस्ती जान पहचान बहुत जल्दी हो जाती है। तो उन लोगों को बताया गया कैसे एक लड़की को देखते हो ट्रेन को भागते हुए, और वो कई बार ट्रेन की रफ्तार से भी तेज दौड़ने लगती। मोहन ने अपने यार दोस्तों को बताया था। पहले लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारा वहम होगा, लेकिन फिर वो बीमार होता है, उसके बाद गाँव चले जाते हैं। गाँव में रहस्यमय तरीके से पुरुलिया में उनकी मौत हो जाती है। तो लोगों ने कहा कि कुछ तो होगा। मोहन के जाने के बाद दूसरे रेलवे स्टाफ आता है, जो मास्टर आते हैं,
उनकी मौत, मोहन की मौत के बाद दूसरा आता है। और जब वो आता है तो आने के कुछ ही दिन के बाद अचानक वो भी फिर से यही कहना शुरू कर देता है कि वो लड़की को देखता है। जब ट्रेन आती है तो वो दिखाई देती है, और जब ट्रेन नहीं होती है तो वो लड़की नहीं दिखाई देती है। जब भी ट्रेन आती है जब भी दिखाई देती है, और ट्रेन के साथ वो दौड़ने लगती है, नाचती है, कभी ट्रेन से आगे निकल जाती है, कभी पटरियों पर नाचती है। इस तरीके से बहुत सारी बातें। जब ये दूसरे स्टाफ ने देखा तो इसके बाद सीधे मोहन की कहानी उन्हें मालूम थी दूसरे वालों को, तो ये वहां से भाग जाता, कहता है कि भाई मेरा कहीं और ट्रांसफर कर दीजिए, मैं यहाँ नौकरी नहीं कर सकता। और वो वापस नहीं आता। उसके बाद इस स्टेशन बेगुन कदार रेलवे स्टेशन पे लौट के इसके बाद रेलवे में फिर तीसरे स्टाफ को भेजा जाता है। वो आता है। अब 1967 से 1968 के बीच का दौर चल रहा है। अब वो भी यही चीजें देखता है कि एक लड़की है, और फिर कुछ दिनों के बाद वो भी नौकरी से इस्तीफा दे के चला जाता है, कहता है मुझे इस स्टेशन पे नौकरी नहीं करनी, और वो वहां से निकल लेता है। अब उसके जाने के बाद वहां से 3-4 स्टाफ चले गए। बाकी रेलवे स्टेशन के छोटे मोटे अब जो लोग होते हैं, अब तक उन लोगों को पता चल गई थी बेगुन कुदार के बारे में। जो रेलवे स्टेशन के स्टाफ थे उन लोगों से सबको पता लग गई थी। अब हर किसी की जुबान से यही बात थी कि रेलवे स्टेशन में भूत है। ये लड़की धीरे से धीरे आती है और ट्रेन के साथ दौड़ती है। और कई बार कई चश्मदीदों ने ये कहा कि कई बार बहुत से लोगों ने उसे वहां नाचते गाते देखा और दौड़ते देखा। तो जब चीजें चलने लगी और ये धीरे धीरे करके रेलवे स्टाफ वहां से तौबा करके जाने लगे, फिर नौबत ये आ गई कि रेलवे स्टेशन चलाने के लिए अब रेलवे का कोई स्टाफ भी नहीं बचा। तो बात रेलवे के महकमे तक पहुंचती है, ऊपर का स्टाफ होता है वहां तक। तो फिर उन्होंने भी देखा कि अब तो ये बात डिस्ट्रिक्ट और जो बाकी कोलकाता पुरुलिया तक पहुंच जाती है, तो हाई लेवल पे अब धीरे धीरे नौबत जाती है कि जिससे कहा जाए कि बेगुन कुदार में तुम्हारी पोस्टिंग है, तो वो हर इंसान वहां अपनी पोस्टिंग कराने से मना कर लेता है। इस बीच में कई बार बिना स्टाफ के भी ट्रेन यहाँ पर आती थी। अब सिग्नल मैन गायब, स्टेशन मास्टर गायब, करेक्टर भी गायब, विंडो भी बैठने वाला कोई नहीं, टिकट काटे। तो ट्रेन वहां पर मजबूरी में रुकती थी, और धीरे धीरे फिर ये होता था कि ट्रेन का रुकना भी बंद हो गया क्योंकि स्टाफ था नहीं। फिर ये तय होता है कि ये स्टेशन जो होता है ये अब बिना सिग्नल मैन और बिना बाकी लोगों के आप जैसे ट्रेन रोक नहीं सकते स्टेशन पे, क्योंकि उसके लिए पूरा स्टाफ चाहिए, मैन पावर चाहिए। तो फैसला होता है कि ठीक है, जब कोई है ही नहीं स्टेशन पे काम करने वाला, तो स्टेशन पे अब ट्रेन रुकेगी नहीं, मतलब स्टेशन को बंद कर दिया जाएगा। अब इस बीच में वहां सबसे अधिक बात यह थी कि जो बेगुंदराम का स्टेशन बनाया गया था वहां जो ट्रेन आती थी, अब जो वहां के लोग थे उन्होंने भी स्टेशन पे आना ना बंद कर दिया था धीरे धीरे, कि उन्हें पहले बहुत सी बातें ऐसी पता लगने लगी थी। उनके घर से 30, 35, 40 किलोमीटर दूर एक स्टेशन था, उन्होंने वहां से ट्रेन पकड़ना शुरू कर दिया था बनिस्बत इसके कि इस रेलवे स्टेशन के। अब रेलवे को भी मौका मिल गया कि लोग तो यहाँ आ नहीं रहे, अब यहाँ पर इस ट्रेन को रोक के फायदा क्या। और उसके बाद फिर ट्रेन रुकने का सिलसिला खत्म हो जाता है, यहाँ का स्टेशन बंद हो जाता है। अब वक्त बीतता है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, और इस तरीके से काफी निकल जाता है वक्त, लेकिन दोबारा ट्रेन शुरू नहीं होती। इस बीच में जब ज्यादा वक्त बीतने लगा तो बहुत सारे लोगों ने, MLA वगैरह, इन लोगों से पूछा कि क्या किया जाए, कि यहाँ पर ट्रेन रोकी जाए, तो मतलब क्या से क्या किया जाए। तो इन लोगों ने भी ये कहा कि लोग डरे हुए हैं और लोग खुद ही नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे। तो फिर उसके बाद उत्तर झारखंड है, उत्तर झारखंड के एक डिप्टी CM थे, सुधीर महतो नाम है उनका रिश्ता भी इसी इलाके से था। तो उन्होंने ये सारी चीजें हो गई कि लोग डरे हुए हैं, और मीडिया में भी आ चुकी थी बात। और उसकी वजह यह थी कि बीच में एक चीज आ चुकी थी कि जब इस रेलवे स्टेशन के सारे स्टाफ भाग गए, और उसके भूतिया स्टेशन का एक दर्जा बकायदा रेलवे के रिकॉर्ड में भी देना पड़ा, क्योंकि उन्हें बताना पड़ा कि यहाँ पर कोई भी मुलाजिम जाने को तैयार नहीं। इसकी वजह है कि इस रेलवे स्टेशन को भूत देखने का दावा करते हैं वहां पे जॉब करने वाले लोग, तो इसलिए इस स्टेशन को भूतिया स्टेशन, और यहाँ पर अब कोई मुलाजिम भेजा नहीं जाएगा और ना ही यहाँ कोई ट्रेन रुकेगी। तो रेलवे के रिकॉर्ड में बाकायदा बेगुन कुदार रेलवे स्टेशन को भूतिया स्टेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया रिकॉर्ड पर। डिप्टी CM सुधीर महतो झारखंड के, इन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इनसे मेरी बात हुई है, एक लड़की है जो रिकॉर्ड पर है, वो ट्रेन देखकर भागती है। जो वहां के लोकल MLA हैं उस वक्त के, तो उन्होंने कहा कि हाँ, लड़की की बात बिल्कुल सही है, वो लड़की आती है ट्रेन के साथ भागती है, और फिर कई बार उस लड़की को देख के कई लोग बीमारी हुए हैं, कुछ की मौत भी हो गई है उस लड़की को देख के। तो एक पॉलिटिकल नुमाइंदा, एक पॉलिटिकल एंगल के लिहाज से वो बोल रहा है, एक MLA बोल रहा है, एक डिप्टी CM बोल रहा है, और रेलवे का स्टाफ तो पहले से ही सारी चीज बता रहा था।
इस बीच में इस रेलवे स्टेशन की भूतिया होने की खबर धीरे धीरे मीडिया में फैलने लगी। कोलकाता तक ये बात फैल गई कि अब वहां पर देखिए आप किस तरीके से बिजनेस चलता है। टूरिज्म के बिजनेस में तो ये लोग कोलकाता में खास तौर पे बहुत सारे लोग टूरिज्म जो दूसरे स्टेट से आते हैं घूमने के लिए, तो कोलकाता के आसपास घूमने के लिए जगह होती थी, वहां की तो बात एक अलग थी, जैसे हावड़ा ब्रिज हो गया या फिर कुछ ऐसी चीज। एक खास पैकेज होता था कि एक भूतिया रेलवे स्टेशन दिखाते हैं और कहते हैं कि बहुत सारे टूरिस्ट दिन की रोशनी में बकायदा भूतिया रेलवे स्टेशन को देखने भी आते थे और ये उन्हें कहानी सुनाई जाती थी गाइड की तरफ से। एक लड़की है, ट्रेन देखती है, ट्रेन के आगे भागती है और यहाँ स्टेशन पर रुकना बंद हो गया ट्रेन का, इस तरीके से ये सारे बाकायदा पैकेज डील के साथ टूरिस्ट अब यहाँ पर आने लगते हैं भूतिया स्टेशन को देखने के लिए। ये सारी चीजें चलती रहती हैं। अब फिर ये सवाल आया कि आखिर ये सबसे बड़ा सवाल यह है कि लड़की है कौन और क्यों वो ट्रेन को देखकर भागती है। तो बैगुन कुटार के किसी भी लोकल शख्स से आप बात कर लीजिए, वहां पर आपको कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं होगा जो ये बता पाए कि वो लड़की कौन है और क्या कहां से आई है और क्या वो ऐसा सब कुछ करती है वहां पर। लेकिन इसके ऊपर एक बहुत प्रचलित कहानी है। वहां के लोगों का कहना है कि एक लड़की की एक ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई थी और इसी बैगुन कुटार जो रेलवे स्टेशन है इसके बिल्कुल जस्ट पास में, और उसकी लड़की की मौत के बाद से 65 में स्टेशन शुरू हुआ था, 62 में सॉरी 68 में बंद हो गया था। तो ये लड़की ट्रेन के नीचे आकर जिसकी मौत हुई थी उसी लड़की का भूत और वो इसी स्टेशन पे रह गई, उसकी आत्मा जो थी उसी स्टेशन पे रह गई। ये वहां के हर लोग के शख्स पे यही एक कहानी है जो रेलवे स्टाफ के लोग बाद में बात करने लगे कि उनकी भी यही कहानी थी। आप वहां पर किसी से कहीं भी घूम लीजिए, मतलब किसी से भी पता कर लीजिए, यहाँ तक कि वहां के जो नेता उनसे भी पता कर लीजिए, उनके पास भी यही कहानी है कि एक लड़की ट्रेन के नीचे आ गई थी, उसकी मौत हो गई थी और इसीलिए वो इसके बाद वो जब भी किसी ट्रेन को देखती है तो वो उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देती है। अब ये सारी चीजें चलती रहती हैं, धीरे धीरे वक्त भी बीतता रहता है और वक्त के साथ साथ फिर थोड़ी चेंजिंग भी आती है। करीब 35-40 साल बीत जाते हैं इस कहानी को हुए। इस बीच में मतलब जब ये टूरिज्म वाली बात आई और ये मीडिया में बात आनी शुरू हो गई कि एक रेलवे स्टेशन है, किस तरीके से भूतिया रेलवे स्टेशन है और उसे देखने लोग जाते हैं कोलकाता तक। तो कोलकाता के एक साइंटिस्ट, उनकी एक टीम जो होती है, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की टीम होती है, जब गौरव तिवारी को जानते होंगे आप, वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बहुत बड़े माहिर थे। अगर मौका मिलेगा तो कभी मैं आपको उनकी भी पूरी कहानी सुनाऊंगा। तो पूरी टीम एक जाती है, वो लेके लीड करते हैं इस टीम को, 11 लोगों की टीम जाती है और ये बैगुन कुटार रेलवे स्टेशन पे जाएंगे 11 लोगों की टीम, और खास तौर पर शाम के टाइम जाएंगे, जिस टाइम पे मतलब उस लड़की के आने की बात होती है शाम के टाइम होती है। तो वहां पूरी रात काटेंगे 11 लोग और चेक करेंगे यहाँ पर कोई लड़की या भूत है या नहीं। अच्छा, इस दौरान उस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन बेशक नहीं रुकती थी, लेकिन हर ट्रेन जो रेलवे ट्रैक है, रूट है, वहीं से गुजरती तो उसी स्टेशन के पास से। लेकिन फर्क यह था कि इस स्टेशन के आने से पहले मतलब ड्राइवर जो था, एक ट्रेन मान लो 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, तो ड्राइवर जब देखता था कि बैगुन कुटार आने वाला था, तो जो ड्राइवर होता था उसकी 2-3 किलोमीटर स्टेशन आने से पहले 60 या 80-90 की स्पीड कर देता था, मतलब वहां से स्पीड से ट्रेन को निकालता था और इस तरीके से बैगुन कुटार का रेलवे स्टेशन था, वहां से ट्रेन क्रॉस करता था। अब यहाँ पर पूरी टीम जाती है साइंटिस्टों की, और ये पूरी टीम जो जाती है, ये आत्मा वगैरह इन सबके बारे में सब कुछ जानती है, वहां पहुंचती है बैगुन कुटार रेलवे स्टेशन में। ये सब लोग जाते हैं, टीम दिन में पहुंच जाती है पूरी। अब जब ये टीम दिन में पहुंचती है तो लोगों से मालूमात करती है, मामला पता करती है, तो जिनसे भी पता करती है वो सब यही कहते, वहां पर लोग जो कहते हैं कि आप यहाँ से आप शाम होने से पहले लौट जाओ और अंधेरे में तो आप स्टेशन में जाने की सोच रहे हैं, वरना मारे जाओगे। और टीम के जो हर शख्स को डराया जाता है वहां पर, लेकिन टीम पहले से तय करके आए थे कि इन चीजों पर बिलीव भी नहीं करती, तो खुद पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को देखते थे। तो गांव वालों के तमाम डराने के बावजूद वो लोग फैसला करते हैं कि पूरी रात वहीं गुजारेंगे। इसके बाद वो पूरी टीम पहले प्लेटफॉर्म पर, फिर उसके बाद उस पेड़ पर, जिस पेड़ पर बताया जाता है कि लड़की है, तो उस पेड़ पर बैठी दिखाई देती है, तो उस पेड़ का भी मुआयना किया। स्टेशन मास्टर का एक कमरा होता है, यहाँ टिकट घर होता है, मतलब हर वो जगह यहाँ पर वो स्टेशन के अंदर है, हर जगह वो थोड़ी थोड़ी देर एक्सपेंड करते हैं इस टाइम, और रात से लेकर सुबह तक वो वहीं पर रहते हैं, बाकायदा कैमरे के साथ जाते हैं, सारी चीजें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। और इन्हें कुछ नहीं मिलता वहां पर, ऐसी कोई चीज नहीं मिलती जिससे लगे कि वहां पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है।
एक जगह इन्हें पानी में कुछ हलचल सुनाई देती है, लेकिन पानी में रोशनी के जरिए देखते हैं तो पानी के एक सांप दिखाई देता है उसी स्टेशन के कुएं में। और बाकी जहां जहां पर इन्हें डाउट था, इन सारी चीजों को देखते हैं लेकिन इन्हें कुछ मिलता नहीं है। इसके बाद ये अपनी रिपोर्ट देते हैं। पहली बार करीब 40-42 साल बाद ऐसा हुआ था 1967 के बाद कि वहां पर इंसान इस स्टेशन पर रात के वक्त कोई रुका हुआ हो, किसी इंसान ने मतलब पूरी रात काटी हो रात के टाइम। और ये पूरी टीम थी 11 लोगों की, और फिर ये अपनी रिपोर्ट देते सरकार को। अब इस दौरान में वक्त भी बदल रहा था, 40 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका था, दौर भी दूसरा आ गया था। वहां के लोग भी धीरे 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 इससे थोड़ा उपकाने लगे थे। तो इन्होंने भी कहा कि अब बहुत हो गई, जो बच्चे थे वो बड़े हो गए, जवान हो गए, नई जनरेशन आई है। उन्होंने कहा बड़ी मुश्किल होती है हमें स्टेशन से ट्रेन ना पकड़ने में, क्योंकि ट्रेन रुकती नहीं है और ट्रेन सीधे निकल जाती है। और इत्तेफाक से उस वक्त जो रेलवे मिनिस्टर बनी थी वो ममता बनर्जी थी, जो अभी वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं। तो ममता बनर्जी जब रेलवे मिनिस्टर बनती है तो वहां के लोकल नेताओं से, और खासतौर पे कांग्रेस पार्टी के एमपी थे उस वक्त के, स्टेशन का जो लोकसभा का इलाका था उनके कांग्रेस के नेता थे, तो उन्हें भूत प्रेत पे यकीन था नहीं। तो फिर लोगों से बात की और फिर रेलवे मिनिस्ट्री में लिखा गया कि ये सब दकियानूसी और बेकार की बातें हैं। और एक टीम भी गई थी वहां पर और पूरी टीम ने वहां पर जांच की और उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला, उन्हें पूरी रात काटी है वहां पर, और इस स्टेशन को दोबारा शुरू किया जाए। लेटर ममता बनर्जी के पास पहुंचता है। ममता बनर्जी उस वक्त रेलवे मिनिस्टर तो वेस्ट बंगाल से, तो उनका वास्ता वैसे भी वहीं की राजनीति की किंग चलती है, और फिर वहां इस वक्त सीएम भी है। ममता बनर्जी उसका फैसला करते हैं कि स्टेशन को खोलना चाहिए। सितंबर 1967 में आखिरी बार इस स्टेशन में ट्रेन रुकी थी। सितंबर 2019 मतलब 42 साल के बाद पहली बार, उसके बाद दिन में करीब 11 बजे इस स्टेशन पे बेगुन कोडायू रेलवे स्टेशन है, इस स्टेशन में पहली ट्रेन रुकती है 42 साल बाद। और ये ट्रेन थी रांची हटिया एक्सप्रेस, मतलब ये रांची की ट्रेन थी। इसको रांची जाना था वेस्ट बंगाल से होते हुए। और ममता बनर्जी के आदेश के बाद वहां पर रेलवे स्टेशन की पहले तैनाती की जाती, मतलब पूरा सब कुछ सेटअप द्वारा किया जाता है। वहां पर रेलवे मास्टर, वहां की साफ सफाई, वहां का जो टीटी वगैरह, मतलब वहां पर जो होता है सब कुछ वो द्वारा शुरू किया जाता है। और 22 साल के बाद स्टेशन पे एक पहली ट्रेन आकर रुकती है 2019 में। पैसेंजर में भी उतरते हैं। शुरू में कुछ 2-4 डरे से में पैसेंजर होते हैं, वो चढ़ते नहीं है और ट्रेन चली जाती है। उसके बाद अगले दिन फिर ट्रेन आती है, फिर रुकती है, फिर चली जाती है। लेकिन अब भी ये था कि शाम 5 बजे के पहले पहले यहाँ पर कोई ट्रेन रुकेगी, 5 के बाद यहाँ पर कोई ट्रेन नहीं रुकेगी, क्योंकि लड़की 5 के बाद आती है, वहां के लोगों का ये कहना था, वहां के लोकल लोगों का। अब वो ट्रेन आती, कुछ नहीं होता है। अगले दिन फिर रेलवे स्टेशन पर रेलवे स्टाफ वगैरह धीरे धीरे आते रहते हैं। 2019 में 42 साल बाद रेलवे स्टेशन दोबारा चालू होता है। लेकिन जो इसमें खास बात है कि वो ये है कि आज भी उस गांव के लोग जो हैं बैगुन कुडार के, शाम 5 बजे के बाद इस स्टेशन की तरफ बिल्कुल नहीं जाते हैं। मतलब अगर उन्हें कहीं जाना है तो शाम 5 बजे से पहले। और जो रेलवे स्टाफ है वो भी शाम 5 बजे से पहले वहां से निकल लेता है। और धीरे धीरे हालांकि अब लोगों का खौफ वहां का कम हो रहा है, लेकिन अंधेरा होने से पहले पहले तो वहां पर कोई रुकेगा ही नहीं। अंधेरा होता है और वहां से सब निकल जाते हैं, और ना वहां कोई ट्रेन रुकती है और ना ही वहां पर कोई चढ़ता है ना कोई उतरता है। लेकिन 42 साल के बाद स्टेशन फिर से शुरू हुआ है, और 42 साल के लंबे अंतराल के बाद इस स्टेशन के नाम के आगे से भूतिया शब्द था उसे हटाया गया। तो ये थी एक अजीब स्टेशन बेगुन कुडार रेलवे स्टेशन की कहानी। अगर इस स्टेशन के रिलेटेड आपके पास कोई और नई जानकारी हो तो मुझसे जरूर शेयर कर सकते हैं। अब मिलते हैं कल किसी नई कहानी में, जब तक के लिए धन्यवाद।